आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के ध्यान में हम चलेंगे एक अलग यात्रा पर, एक अलग दुनिया में, जहाँ पर हम बहुत आध्यात्म, बहुत सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर का दिव्य प्रेम और आशीर्वाद अपने अंदर भरेंगे। तो चलिए खुद को तैयार कीजिए आज के ध्यान के लिए। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। हाथों को आपस में क्रॉस, लेग्स क्रॉस, आंखों को कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस एंड रिलीज। महसूस करेंगे कि आप एक बहुत सेफ और बहुत सुरक्षित स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ पर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, जहाँ आसपास बहुत सुंदर छोटे छोटे फूल, बहुत सुंदर पेड़ पौधे, बहुत सुंदर हरी घास पर आप बैठे हैं। आपके चारों ओर ये सभी देवी देवता आशीर्वाद मुद्रा में आपको देखते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके एक ओर ये नदी बहती जा रही है। कितनी शांत, कितनी सुंदर। और आप इस स्थान पर बैठे बहुत सेफ और बहुत सुरक्षित हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके चारों ओर ये बैठे देवी देवता आपकी ओर, चारों ओर ये सुरक्षा चक्र बनाए बैठे हैं। इस स्थान पर आप पूरी तरह से सुरक्षित और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। इस नदी की ओर देखेंगे और आप देख पा रहे हैं कि नदी में आपको एक बहुत सुंदर सा चांद नजर आ रहा है। ये चांद की रिफ्लेक्शन आपको बहुत ठंडक दे रही है। अपने आप को पूरी तरह महसूस करेंगे, इस स्थान को महसूस करेंगे जहाँ पर इन सभी देवी देवताओं के साथ आप बैठे हैं, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और प्रसन्न। आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये स्थान कुछ अलग, कुछ ऐसा है जैसे आज से पहले आपने कभी महसूस न किया हो। इस स्थान पर एक अलग सी शांति, एक अलग सा दिव्य एहसास आप महसूस कर पा रहे हैं। देखेंगे आकाश की ओर, बहुत सुंदर आकाश, नीले रंग का, जिसमें थोड़े थोड़े गैप पर आप बादलों को महसूस कर पा रहे हैं। सफेद रंग के ये बादल बहुत गहरे और चमकदार दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे इन बादलों को और महसूस करेंगे कि ये बादल इस वातावरण को और शांत और प्रेम से भरते जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे इन बादलों को और आप देख पा रहे हैं कि इन बादलों के बीच में से
एक बहुत तेज रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस रोशनी को ध्यान से देखेंगे और देखते देखते आप देख पा रहे हैं कि इस रोशनी के बीच में से एक अलग सी चीज, एक अलग सा सर्कल, एक बबल की तरह कुछ चीज आपकी ओर आती जा रही है। ये एक पैराशूट की तरह नजर आ रहा है जो कि आपकी ओर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ये आपके और पास आकर जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसके ठीक साथ में आकर रुक गया है। इसके अंदर बहुत स्पेस, बहुत जगह है जहां पर आप बैठ सकते हैं। ये पैराशूट रेनबो कलर का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहा है, जिसकी शेप बैठने के स्थान पर एक पिरामिड की तरह नज़र आ रही है। एक पिरामिड जो कि ऊपर से बिल्कुल ट्रायंगल की तरह नज़र आ रहा है। सभी देवी देवता आपको हाथ पकड़कर इस पिरामिड के अंदर ले जा रहे हैं। आप बहुत प्रसन्न और बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं। आप इस पिरामिड के अंदर बैठ चुके हैं, पूरी तरह सेफ, सुरक्षित और प्रसन्न। सभी देवी देवता आपके साथ, आपके चारों ओर इस पिरामिड, इस पैराशूट में बैठे हैं। आपके आसपास बहुत सुंदरता, एक अद्भुत सा एहसास आप महसूस कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप सभी इस पैराशूट में बैठ चुके हैं, ये पैराशूट ऊपर की ओर चलता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये पैराशूट आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। और आज आप ये एहसास कर पा रहे हैं कि आप एक अलग दुनिया में जाते जा रहे हैं। ये अलग दुनिया आपको धरती से बहुत दूर लेकर जा रही है। इस दुनिया में आप पूरी तरह सेफ हैं, सुरक्षित है। ईश्वर पूरी तरह आपके साथ है। और महसूस करेंगे कि यही है हमारा असली रास्ता, हमारे असली घर का रास्ता। देख पा रहे हैं कि ये पैराशूट पृथ्वी से बहुत दूर जाता जा रहा है और आप इस पैराशूट से पृथ्वी को नीचे देख पा रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी और दूर होती जा रही है और आप ऊपर बादलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आसपास का वातावरण बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक है। आप एक अलग सी प्रसन्नता, अपनी बॉडी में एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं। ये पैराशूट बादलों के बिल्कुल बीच में आ चुका है और आप अपने आसपास ये सफेद रोशनी देख पा रहे हैं। धीरे
धीरे धीरे आप कुछ लोगों को अपने आसपास देख रहे हैं और महसूस कीजिए अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सेफ। ईश्वर स्वयं आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए आप इस यात्रा में पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपने आसपास इन लोगों को देखेंगे और आप देख पा रहे हैं कि ये लोग बहुत ही दुखी हालत में हैं। इनके बॉडी के पार्ट्स कहीं न कहीं से टूटे हुए हैं। किसी की बाजुएं टूटी हैं तो किसी की टांगे। किसी को कुछ दुख है तो किसी को कुछ और। आप इन सबको देख पा रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप एक अलग दुनिया में हैं। ईश्वर के रथ पर ये सभी लोग बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में हैं। जो रोशनी आप देख पा रहे हैं, ये रोशनी इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों के चारों ओर अंधेरा है। जो शरीर आप इनके पास देख पा रहे हैं, ये शरीर भी इनके पास नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने पृथ्वी पर हमेशा ऐसे ही कर्म किए जो दूसरों को दुख दे, दूसरों को परेशानियां दे। इनमें से बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने कर्मों द्वारा कभी किसी को दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन हमेशा अपने मन में एक ईर्ष्या भाव, दूसरों के प्रति क्रोध और ग्रजेस रखे। क्योंकि ये धरती पर समझ ही नहीं पाए कि हम सभी लोग इस पृथ्वी पर सिर्फ अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। ये लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि हम लोग पृथ्वी पर एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं। ये लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि धरती पर जो कोई भी दुख आ रहे हैं, वो सारे दुख हमारे जीवन में एक सीख है, एक लेसन है, जिन्हें जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये लेसन्स हमारे जीवन में बार बार आते रहेंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने धरती पर ईश्वर के द्वारा बनाई गई परिस्थिति को अपने मुताबिक, अपने हिसाब से परिवर्तित करके अपना दुख दूसरों पर डालने की कोशिश हमेशा की है। और आज आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी बुरी हालत में है। ना तो ये देख पाते हैं, ना इनके पास शरीर है, दुखों से भरे हुए, बहुत तकलीफ में। इनके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधकार और कुछ भी नहीं। अपने पूरे दिल से इन लोगों के प्रति आशीर्वाद भाव व्यक्त करेंगे। पूरे दिल से इन लोगों के प्रति एक प्रेम भाव रखेंगे और अपने
दिल से इन्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि ये आगे जब कभी भी मनुष्य जीवन में आए, इस पृथ्वी पर किसी भी रूप में आए, अपने लाइफ के लेसन्स को बहुत अच्छी तरह से सीख पाए, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर सकें और इस धरती पर ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक चीज से प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें, जानवरों से प्यार करें, मनुष्यों से प्यार करें, पेड़ पौधों से प्यार करें। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव न रखें, कोई गुस्सा न रखें, कोई नाराजगी न रखें। आप देख पा रहे हैं कि आपके इस आशीर्वाद से इनके जख्मों पर कहीं न कहीं थोड़ा सा आराम आता जा रहा है। और आप पूरी तरह अपने आप को महसूस करेंगे कि आप इस पृथ्वी पर कितने खुश थे। आपका जीवन इस पृथ्वी पर कितना आरामदायक था। आप अपने आसपास अपने परिवार को देखते थे, अपने कार्यक्षेत्र में अपने और दोस्तों से मिलते थे। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो कि आपको अपलिफ्ट करने में लगे हुए थे। धरती पर चाहे वो आपको कितने ही बुरे लगे हों, लेकिन जो इंसान पृथ्वी पर आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है वही आपका सच्चा साथी है। वही ऐसी आत्मा है जो कि खुद बुरा बनकर आपको जिंदगी के असली पाठ सिखाना चाहता है। पृथ्वी पर आकर वो स्वयं ये भूल जाता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर ईश्वर ने उसे इसीलिए आपके पास भेजा है। आप पूरी तरह इस चीज को समझ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर एक दूसरे से बिना कारण से नहीं मिला है। ईश्वर ने आपके आसपास जिन लोगों को भी भेजा है उनका कुछ न कुछ रोल है आपकी लाइफ में। इसलिए वो लोग जो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं उनके उस रोल को पूरी तरह स्वीकार करें, पूरी तरह मान ले इस बात को कि वो कहीं न कहीं पृथ्वी पर आपकी मदद के लिए आए हैं। और अब इस पैराशूट, इस पिरामिड को दोबारा से महसूस करें और अपनी आगे की यात्रा में चलेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये पैराशूट फिर से और ऊपर चलना शुरू हो गया है। वो ब्लैक जोन, वो दुख भरा जोन धीरे धीरे नीचे छूटता जा रहा है। हम और ऊपर इस रोशनी में और ऊपर चलते जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हम बहुत बड़े से प्रकाश को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रकाश, ये सफेद रंग का बहुत बड़ा गोला और कुछ नहीं बल्कि हमारा चांद है। वो चांद जो हमेशा हमको ठंडक और शांति प्रदान करता है। चांद जो कि आपके इमोशंस के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। महसूस करेंगे कि ये चांद बहुत सुंदर और बहुत शांति महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर।
कुछ देर ये पिरामिड यहाँ रुकेगा और बंद आंखों से महसूस कीजिए यहाँ के वातावरण को। कितनी शांति, कितनी खुशी है यहाँ पर। अंदर आती सांस के साथ इस चांद की ठंडक को महसूस कीजिए। ये चांद ना सिर्फ शांति देता है बल्कि सिखाता है हमें कि हर परिस्थिति में, किसी भी दुख, किसी भी परेशानी में हमेशा अपने मन के अंदर इस शांति को बनाए रखें। इस ठंडक को अपने अंदर हमेशा महसूस करते रहें। इस चांद पर सभी कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और आपकी हर अंदर आती सांस के साथ वो आपके अंदर भरता जा रहा है। इस चांद पर हर सांस आपके अंदर प्रेम, दिव्यता, आशीर्वाद, करुणा भाव, दया भाव, दूसरों के प्रति सिंपैथी, उनकी बातों को समझना, दूसरों के प्रति हमेशा एक ईश्वरीय भाव रखना, ये सभी गुण आपके अंदर हर सांस के साथ भरते जा रहे हैं और आप खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों से चांद के इस फर्श को छुएंगे और माथे से लगाकर इस चांद को प्रणाम करेंगे। आपको इतना कुछ देने के लिए, हमेशा आपके साथ बने रहने के लिए इस चांद का प्रणाम करेंगे और कहेंगे इस चांद से कि आज मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ कि आप तो हमेशा मेरे अंदर ये सारे गुण भरते रहते हैं। मैं समझ चुकी हूँ कि जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आती है तो हमेशा आप मुझे ये सारे गुण देते रहते हैं, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाती। प्रार्थना करेंगे इस चांद से कि हे चांद, हे चंद्र देवता, आज के बाद जब कभी भी मैं किसी भी परेशानी में पड़ जाऊं, बस मुझे यही गुण याद दिलाते रहना, मेरे अंदर ये सारे गुण बढ़ते रहना। प्रणाम करेंगे एक बार फिर से चंद्रदेव का, इन्हें धन्यवाद करेंगे और हमारा ये रथ और ऊपर चलना शुरू हो गया है। आसपास देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी आसपास बहुत सुंदर वृक्ष हैं, बहुत सुंदर वातावरण। इस स्थान पर आप सूर्यदेव को भी महसूस कर पा रहे हैं। एक हल्की हल्की गर्माहट, एक बहुत आरामदायक वातावरण, रोशनी, आसपास में नदी, झरने, सुंदर सुंदर फूल। ये स्थान पृथ्वी से कहीं ज्यादा सुंदर दिख रहा है, जहां आसपास में आप लोगों को देख पा रहे हैं। ये लोग बहुत खुश, एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव से दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई जगह ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में बैठे पूरी तरह ध्यान मग्न है। उनके चेहरे पर इस मुस्कुराहट को देख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि आपके आसपास सभी लोग अपने अपने कामों में
बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं और आप इस स्थान पर और ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। ये लोग आपको देख पा रहे हैं और आप भी इन्हें देख पा रहे हैं। प्रणाम कीजिए इन सभी को, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर हमेशा सत्कर्म किए हैं, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की हमेशा निस्वार्थ भाव से मदद की है, कभी किसी के बारे में कोई बुरे विचार नहीं रखे, अपने मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं की। जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में इन लोगों ने एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को ये याद दिलाया कि कोई बात नहीं, ये हमारे ही पिछले कर्म हैं। जितने अच्छे से इन कर्मों को हम भोगेंगे उतना ही अच्छा हमारा आगे आने वाला जीवन होगा। हर दुख की घड़ी में इन्होंने अपने ध्यान को और ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग किया। इनके जीवन में बहुत कष्ट आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दुख सहन किए हैं, लेकिन इतने दुख के बावजूद इन्होंने अपने सारे दुखों को गले से लगा लिया, क्योंकि ये जानते थे कि ये दुख जीवन के एक लेसन है, एक पार्ट है, जिन्हें नहीं सीखेंगे तो फिर से इस पृथ्वी पर यही पाठ सीखने के लिए आना पड़ेगा। ये लोग इस बात को समझ गए थे कि हमारे आसपास जो कोई भी लोग हैं, जो कोई भी प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी एक आत्माएं हैं, एक सोल है, जो कि अपने अपने लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन लोगों ने पृथ्वी पर उन लोगों के साथ भी हमेशा अच्छा ही किया है जिन्होंने इन्हें दुख दिए। इन्होंने हर उस व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छे विचार रखे हैं जिन व्यक्तियों ने इनके रास्तों में कांटे ही कांटे तैयार कर रखे थे। और आज आप देख पा रहे हैं कि इतने दुख के बाद भी, इतने कष्टों को सहन करने के बाद भी इन लोगों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। ये पूरी तरह शांत, प्रसन्न और एक दिव्य रूप लेकर आज इस स्वर्ग लोक में पूरा अध्यात्म को महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने इस जीवन को। और अब हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में इन सभी लोगों को प्रणाम करेंगे। वे सभी लोग जो आसपास आप देख पा रहे हैं, वे सभी सिद्ध और संत जो ध्यान मुद्रा में बैठे ध्यान कर रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि आपको एक बार फिर से उन्होंने यही सब सिखाया जो उन्होंने धरती पर किया। आप इस पिरामिड में बैठ चुके हैं जो कि पूरी तरह सेफ है और आप अपनी वापस यात्रा में चल पड़े हैं। ये पिरामिड धीरे धीरे आपको नीचे की ओर लेकर आएगा और महसूस करेंगे कि आप वापस उसी स्थान पर आ गए हैं जहां पर आप बैठे थे। महसूस करेंगे अपने आप को, अपनी बॉडी को अंदर से महसूस करेंगे
और आप देख पा रहे हैं कि आपकी बॉडी आज एक अलग रूप में, अलग ऊर्जा से भरी है। ये दिव्य ऊर्जा आज आपको पूरे स्वर्गलोक के दर्शन करा कर आई है। अपनी इस ऊर्जा को हमेशा अपने अंदर महसूस करेंगे। धन्यवाद देंगे इन सभी देवी देवताओं का, गुरुओं का, सिद्धों और संतों का, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करेंगे आज के इस ध्यान के लिए। धन्यवाद करेंगे इस ईश्वर का, इस पल का, अपने माता पिता का, जिनकी वजह से आज आप ये पल देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे माँ पृथ्वी का, आपको संभाले रखने के लिए, आपको ज़रूरत से कहीं ज़्यादा देने के लिए। और धन्यवाद करेंगे खुद का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, कि आपको लाइफ में इतने सुंदर लेसन सिखा पाई। और अब वापस महसूस करेंगे अपनी आसपास की आवाज़ों को, अपने बैठने के स्थान को, और धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। और जब भी कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे अपनी आंखों को एक स्माइल के साथ खोलेंगे और एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद।